अभी हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जब भी हम खाना खाते हैं तो हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेशन होता है। वो डाइजेशन होने के बाद में उसमें कुछ न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी को एनर्जी के तौर पे मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? फूड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। जो हम खाना खाते हैं डाइजेशन होता है, डाइजेशन होकर वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। और कुछ किस एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, क्या क्या हमें खाने से कौन कौन से न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। मैक्रो वो होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी को नीड्स रहती है। माइक्रो वो होते हैं जो कम क्वांटिटी में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी की ज़रूरत रहती है। मैक्रो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और माइक्रो होते हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स। मैक्रो न्यूट्रिशन नीड इन लार्ज अमाउंट, जिसको ज़्यादा क्वांटिटी में जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं मैक्रो। प्रोवाइड बॉडी विथ एनर्जी, मेन एनर्जी सोर्स है मैक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो क्या होते हैं? जिसको स्मॉलर अमाउंट, नीड्स इन स्मॉलर अमाउंट, जो स्मॉल अमाउंट में बॉडी को ज़रूरत रहती है। अब कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं? जैसे विटामिन और मिनरल्स। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन सी है वो वाटर सोल्यूबल है। तो जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसमें सिर्फ एक ही विटामिन नहीं है, बी के खूब सारे विटामिन हैं। तो कौन कौन से बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में कौन कौन से बी के विटामिन हैं? जैसे B1 थायमीन, इसका नाम है थायमीन। B2 जिसका नाम है राइबोफ्लोविन। B3 नाइसिन। B5 पेंटोथेनिक एसिड। B6 पायरिडोक्सिन। B7 बायोटीन। B9 फोलिक एसिड। B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। फैट सोल्यूबल विटामिन जो चार टाइप के होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। अब आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन होते हैं? जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक। ये सब क्या है? ये है मिनरल्स। अब थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में। तो मैक्रो न्यूट्रिशन सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्राइमरी फ्यूल ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का प्राइमरी फ्यूल है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला, जिसकी वजह से बॉडी चल ही नहीं सकती, वो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट। प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल्स एंड CNS। मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, CN यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। हम कोई भी शरीर की मूवमेंट होती है, एक्सरसाइज करते हैं, तब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। मेक 45 to 65% कैलोरी पर डे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? 45 से 65% के पर डे की कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। सोर्सेज क्या है? ग्रेन्स, फ्रूट, सम वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, शुगर। ये इसका कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी रहती है? 400 से 500 ग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है। कैलोरी कैलकुलेशन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 कैलोरी प्रेजेंट रहती है। यानी जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है तो उससे 4 कैलोरी हमें मिलती है। कार्बोहाइड्रेट इज ए मेन एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेन एनर्जी सोर्स है। कंपाउंड इसमें कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या? प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू टिश्यू स्ट्रक्चर। हमारे टिश्यू की स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन। एग्जाम्पल के तौर पर पार्ट ऑफ ऑर्गन टिश्यू। ऑर्गन के टिश्यू है, हमारे जो बॉडी ऑर्गन है उनके टिश्यू को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। मसल्स, हेयर, स्किन, नेल, बोन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड प्लाज्मा, इनके जितने भी जो टिश्यू है उनकी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करवाता है प्रोटीन।
प्रोटीन ए पार्ट ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट है। इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक ट्रांसपोर्ट हार्मोन सिस्टम, ये मेटाबॉलिक ट्रांसपोर्ट हार्मोन सिस्टम में इन्वॉल्व रहता है। क्रिएट एंजाइम, एंजाइम को क्रिएट करता है। इन्वॉल्व एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस में इन्वॉल्व रहता है। सोर्सेज क्या है प्रोटीन के, इसके सोर्सेज है लिंगम्स, सोया प्रोडक्ट, नट्स, होल ग्रेन, सीड्स, एनिमल सोर्सेज, ये इसके सोर्सेज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 3.5 ग्राम पर केजी, यानी हमारा बॉडी वेट कितना है तो पर केजी के हिसाब से 3.5 ग्राम प्रोटीन की हमें ज़रूरत रहती है। कैलोरी कैलकुलेशन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरी रहती है। अब हम फैट की बात करते हैं। फैट क्या है, एज ए एनर्जी रिजर्व, एनर्जी रिजर्व है फैट, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली भी फैट है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है वैसे ही फैट है जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के बाद में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फॉर इंसुलेशन ऑफ वाइटल ऑर्गन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, और इंसुलेशन और प्रोटेक्शन ये दोनों ही ऑर्गन को प्रोवाइड करवाता है। फॉर अब्सॉर्पेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनका अब्सॉर्पेशन और उनका ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व रहता है। सोर्सेज क्या है, ऑयल, नट्स, सीड्स, मीट, फिश, डेयरी सोर्सेज यानी डेयरी के प्रोडक्ट जिनमें सबसे ज़्यादा फैट हमें मिलता है। इंक्रीज 20 to 35 योर टोटल एनर्जी, टोटल डेली कैलोरी, यानी हमें जो डेली कैलोरी हमें मिलती है उसका 20 से 35% हिस्सा है वो फैट बनाता है। कैलोरी कैलकुलेशन की बात है तो 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी प्रेजेंट रहती है। अब फैट की टाइप की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल लिपिड जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड, ये इसका एग्जाम्पल है। कंपाउंड लिपिड जिसका फॉस्फेट इसका एग्जाम्पल है। डेरिवेटिव लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल, ये इसका एग्जाम्पल है। और अभी हम अगली क्लास में हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिशन, कितने तरह के माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं उनकी बात करेंगे, उसकी मेन फंक्शन क्या है वो बात करेंगे, उसकी डिजीज़ से कौन सी उसकी कमी से डिजीज़ होती है, डिफिशिएंसी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, सोर्स क्या है वो बात करेंगे, प्लस डेली रिक्वायरमेंट क्या रहती है। इन चीज़ों की हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।